अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का वीडियो फिर से क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो है मेंसुरेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि कल इस मेंसुरेशन के पहले एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Mrs. Kaushik has a square plot with measurements given. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि मिसेस कौशिक एक औरत है, उसके पास एक प्लॉट है ज़मीन का जो कि स्क्वायर शेप में है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया है कि स्क्वायर जो होता है इसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ज़मीन का जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप में है। फिर आगे कहता है शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। ये मिसेस कौशिक जो है ये चाहती है कि मैं एक मकान बना लूँ इस प्लॉट के बीच में। फिर अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। फिर ये कहती है कि इस मकान के इर्द गिर्द एक बागीचा होना चाहिए, एक छोटा सा बाग होना चाहिए। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. ये कहता है हमें बताना है कि कितना खर्चा आएगा इस बाग को बनाने में, जो कि इस मकान इस मिसेस कौशिक ने बनाना चाहती है इस स्क्वायर प्लॉट के बीच में, और इसके इर्द गिर्द ये एक बागीचा तैयार करना चाहती है। हमें बताना है कि उस बागीचा बनाने पर कितना खर्च आ जाएगा। और साथ ही में सवाल वाला ये भी कहता है कि पर मीटर स्क्वायर जो खर्च आएगा वो आएगा ₹55, यानी कि ₹55 हर स्क्वायर मीटर पे खर्च आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम इस स्क्वायर प्लॉट को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इस स्क्वायर प्लॉट को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मैं ये रफली बना लेता हूँ तो हो सकता है इसमें कुछ टीढ़ापन आपको दिख जाएगा, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पे बनाओगे तब आप पेंसिल और स्केल को यूज़ करना है, फिर इसको बनाना है। देखो ये एक स्क्वायर प्लॉट है, इस स्क्वायर प्लॉट के बीच समझो जो ये मिसेस कौशिक है ये मकान बनाना चाहती है, ठीक है ना। ये समझो आप ये हाउस है, इसको मैं बीच में लिखूंगा हाउस, ठीक है। अब सवाल कहता है कि इसमें कुछ मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ये स्क्वायर जो फील्ड है, जो प्लॉट है, इसका लेंथ बताया गया है ये 25 मीटर है। तो इसका मतलब चूंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड भी 25 मीटर आ जाएगा, ये वाला साइड भी 25 और ये वाला साइड भी 25 मीटर, ठीक है ना। हाँ,
शाबाश। इसी तरह ये जो हाउस है, हाउस का साइड जो है ये भी मेजरमेंट्स के अंदर दिया गया है कि हाउस की जो ब्रेडथ है वो 15 मीटर रखनी है, ठीक। और इसी हाउस का जो लेंथ है दैट शुड बी 20 मीटर। तो ये हमारे पास मेजरमेंट दिया गया है। अब हमने बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इस गार्डन को बनाने में, यानी कि गार्डन जो है वो यहाँ से आपको बनाना है, इसके इर्द गिर्द जहाँ से मैं ये डॉट जो मैंने बनाए हैं, यहाँ डॉट समझो ये आपका गार्डन है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो हम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर लेंगे आप देख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन कि साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 25 मीटर। ये जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास गिवन है वही हम लिख लेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर, ये तो दिया गया है। तो इसके बाद हम करेंगे इसी स्क्वायर प्लॉट का एरिया, वो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, जरा बताओ स्क्वायर का एरिया किसके बराबर निकलता है? शाबाश, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो साइड जो है वो यहाँ पे दिया गया है 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 25 आता है 625 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया जो है वो मुझे निकला। This implies that area of square plot equal to 625 मीटर स्क्वायर। बात आ रही है आपको समझ? शाबाश। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द हाउस, इस मकान की लेंथ और इसकी ब्रेड्थ कितनी है। लेंथ जो है वो 20 मीटर है, जो आप देख रहे हैं यहाँ फिगर उसमें, और ब्रेड्थ जो है वो भी आपको फिगर से दिखती है कि वो है 15 मीटर। तो हम लिखेंगे ऑल्सो लेंथ ऑफ द हाउस इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस, ज़रा क्या बन जाएगा एरिया ऑफ द हाउस, क्योंकि हाउस जो है ये रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है तो ये रेक्टेंगल की शेप में होगा। तो इसका एरिया जो है वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ जो है वो है 20 और ब्रेड्थ जो है 15। 15 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ तो वहाँ क्या आता है, शाबाश, 300 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मकान का एरिया जो है वो निकलता है 300 मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर प्लॉट का एरिया जो अभी हमने निकाला वो है 625, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ द गार्डन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द गार्डन। ज़रा इस बाग का एरिया कौन सा है, देखो बाग का एरिया जो है वो तो एक इस पूरे स्क्वायर प्लॉट को इस मकान के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना बचा वो बनेगा इस बाग का एरिया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस। तो बताओ वो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट मुझे कितना निकला
625 माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस, वो है 300, ठीक है ना। तो वो बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर को 625 में से 300 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 5 2 और 325 वो भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है मुझे इस गार्डन का एरिया मालूम हुआ। अब मैं लिखूंगा कि बताओ इस गार्डन का कॉस्ट जो आता है पर स्क्वायर मीटर, वो तो चूंकि सवाल वाले ने वहीं से दिया है, वो है 55 रुपीज़। वही मैं लिख लेता हूँ यहाँ, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन पर स्क्वायर मीटर इज ₹55, क्योंकि ये तो इट इज़ गिवन। हाँ, ये बात जो है ये तो सवाल वाले ने दी है। तो मैं लिखूंगा फिर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, ज़रा कितना बाग मुझे डेवलप करना है, शाबाश, उसका एरिया कितना है अभी निकाला ना मैंने, 325 स्क्वायर मीटर। तो कितना आ जाएगा, देखो यह है 325 स्क्वायर मीटर। अभी मैंने यहाँ देख लिया कि 1 स्क्वायर मीटर पर 55 रुपया, तो 325 पर कितना आ जाएगा खर्चा, वो है ₹55। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 325 के साथ, ठीक है ना। और जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे मुझे निकलता है ₹55 को 325 के साथ मल्टीप्लाई, वो आता है 17,875, कितना, 17,875 रुपया ये हमें खर्च आता है इस बाग को डेवलप करने में। तो इसके बाद हम लिखेंगे हिंस टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड इज ₹17,875। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 इस पहली एक्सरसाइज का, जिसमें हमने बताना था कि कितना खर्चा आ जाएगा हमें एक बाग को डेवलप करने में। जो बाग है वो मकान के अराउंड हमें बनाना है, इस मिस्टर कौशिक को बनाना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको एक सवाल जो है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।